हमारा दिल कह रहा है कि कार्तिक जी किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। कहीं उन्हीं घातों में से एक तो नहीं है जिसके बारे में वो बाबा जी ने बताया था। कार्तिक जी, दूर दूर तक कार्तिक जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। कार्तिक जी, कार्तिक जी अब कहाँ चले गए? कहाँ है आप? चुलबुल कौशल, कहाँ है आप? कहाँ ढूंढे हम आपको? हे माता रानी, मदद करिए हमारी। हमें उनको जाने ही नहीं देना चाहिए था। ये सारी गलती हमारी है। ये शंख है, इसे दिन में 5 बार बजाना ताकि कार्तिक के ऊपर जो घात आ रहा है उसका प्रभाव कम हो सके। बाबा जी ने कहा था ये शंख बजते रहना चाहिए, उससे कार्तिक जी को शक्ति मिलेगी। कार्तिक जी, आपको बचाना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। ये ऐसी जगह चाय का कप? ये भी सिर्फ 2? लगता है कार्तिक जी हमारे लिए चाय लेकर आ रहे थे, अभी उनके साथ कुछ हुआ। कार्तिक जी का पर्स, मतलब चुलबुल कौशल यही कही है। कार्तिक जी, हमें ये शंख बचाकर ही उन्हें संदेश देना होगा।
ये कहाँ गया मैं? सुकून। सुकून, सुकून मैं यहाँ हूँ, गड्ढे के अंदर। कार्तिक जी की आवाज। कार्तिक जी, आप गड्ढे में कैसे गिर गए? सुकून, मैं हम दोनों के लिए चाय ला रहा था। अचानक एक बुलडोजर से टक्कर हो गई और मैं यहां गिर गया। पर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। सुकून, ये गड्ढा बहुत गहरा है और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कार्तिक जी, आप चिंता मत करिए, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। और अच्छी बात तो ये कि हमें पता चल गया कि आप यहाँ हैं, वरना जान निकली जा रही थी हमारी। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। आप रुकिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। ये लीजिए पानी। जुल्म कौशल, आप चिंता मत करिए, हम देखते हैं कि आपको यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। इसे कहाँ बांधे? कार्तिक जी, ये लीजिए, इसे पकड़िए। सुकून नहीं हो रहा है मुझसे। कार्तिक जी, कोशिश करिए, आप रस्सी तक पहुंच जाएंगे। ये रस्सी बहुत छोटी है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। कार्तिक जी, कोशिश करिए ना, जंप करके ट्राई करिए। कार्तिक जी, कैसे हम इस रस्सी को बड़ा करें? अब शायद रस्सी आपके हाथ तक पहुंच जाए। कार्तिक जी, ये लीजिए, इसे पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करिए। हम धीरे धीरे रस्सी खींचते हैं, आइए।
ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकते। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मम्मी जी का कॉल। मम्मी जी। सुकून, कार्तिक, तुम लोग कहाँ हो? ये दिया कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। हे माता रानी, सुनिए। क्या हुआ ममता? आंटी क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अरे ममता, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है माँ जी, कुछ ठीक नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कार्तिक जी बस थोड़ा सा सब्र रखिए। मम्मी जी का कॉल आया था, हमने उन्हें सब बता दिया, वो सबको लेकर आती होंगी। पर हमें बहुत बुरा लग रहा है कार्तिक जी कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुकून, तुम रोना बंद करो। जो तुम्हारे बस में था वो तुमने किया। और एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, मेरी सांसें चलती रहेगी। चलना ही होगा उन्हें। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आया ना तो हम खुद नीचे आ जाएंगे। नहीं नहीं सुकून, ऐसा सोचना भी मत तुम। स्कूल, कार्तिक, स्कूल, स्कूल, कार्तिक, स्कूल, कार्तिक बेबी, कार्तिक, कार्तिक बेबी। कार्तिक तुम तो बहुत गहरे खड्डे में गिरे हो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। आप पीछे हटिए। रेस्क्यू टीम आ गई है और पीछे हटिए। अपने काम में जुट पीछे गई हो है। जाओ, पीछे हो जाओ। बहुत जल्दी तुम्हें बाहर निकालेंगे कार्तिक, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सर, हमारे पति बहुत देर से अंदर फंसे हुए हैं, प्लीज उन्हें बाहर निकालिए ना। मैम, ये बोरवेल बहुत गहरा है, इसमें समय जाएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपके पति को जल्द से जल्द बाहर निकालने की। आप ठीक है, समय ले लीजिए, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें बाहर मैम, आप निकालिए। पीछे हट जाइए। नहीं नहीं, हम अपने कार्तिक जी से दूर नहीं अगर आप जाएंगे। पीछे नहीं हटेंगी तो मैं अपना काम कैसे पूरा करूंगा? प्लीज सर, प्लीज, नहीं नहीं। कार्तिक बाबू, हम समझ सकते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आप हिम्मत रखिए, बजरंगबली सब सही करेंगे। कुछ नहीं होगा। दादी, बाबा जी की बात सही निकली, कार्तिक जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। बेटा, माना मैंने मुसीबत बड़ी है, ये सही बात है, लेकिन तेरे रिश्ते के लिए जो विश्वास है ना, उससे ज्यादा बड़ा है। देखना, तू कार्तिक एकदम सही सलामत वापस आएगा। मैं ये चपकी माला लाई हूँ। जब तक कार्तिक वापस नहीं आता ना, मैं ऐसे जपूंगी, तब तक अन्य जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। कुछ नहीं होगा कार्तिक को। इधर आओ। घर पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, हाँ, कि मैं कार्तिक की रक्षा कर लूंगी। तो कैसे गिर गया वो बोरवेल में? चलवी, सच में सुकून, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम वो डॉक्टर को बुलाने के लिए हाँ कहती और ना ये सब होता। अरे जी, ये समय थोड़ी है, काहे स्कूल में बरस पड़ती है, क्या गलती की इसने? इसकी गलती नहीं है तो क्या है? अगर ये कार्तिक बाबू को ना कह देती तो कार्तिक बाबू बाहर आते ही नहीं और हम उनको रोक लेते।
सुकून, कहाँ हो तुम? कार्तिक बाबू, कार्तिक जी, हम यही है, बोले ना क्या हुआ? बस तुम यहीं रहो मेरे पास। तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था। प्लीज तुम मेरे सामने से दूर मत होना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कौशल टेक्सटाइल के सीईओ मिस्टर कौशल कार्तिक एक गहरे बोरवेल में गिर गए हैं। उनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आई हुई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? फिलहाल सबकी सांसें अटकी हुई है कार्तिक कौशल पे कि वो सुरक्षित वापस आ पाएंगे या नहीं। आइए हम कार्तिक के पापा से बात करते हैं। तो बताइए मिस्टर जेके, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आपका बेटा ऐसी सुनसान जगह पर जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पर क्या कर रहा था? क्या आपको इसमें किसी की साजिश लग रही है? कमाल कर रहे हैं आप लोग। देख रहे हैं हम कितनी तकलीफ में हैं और आप ये सब। जाइए यहाँ से प्लीज, जाइए। तो देखा आपने, मिस्टर जेके ने कुछ भी नहीं कहा। क्या हो रहा है यहाँ पे? इस बोरवेल में जो गिर गया उसकी जान बची है या चली गई है? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आइए, इधर आइए, सब लोग यहाँ पे आइए। यहाँ की मिट्टी बहुत नरम है, बहुत दर्द हंसती है। कार्तिक जी में मिट्टी ना गिर जाए, आप कुछ करिए ना प्लीज। मैम, हमने सब कुछ चेक कर लिया है। अगर कार्तिक जी को सुरक्षित यहाँ से निकालना है तो रिस्क लेना होगा। हम सुरंग खोद रहे हैं, यहाँ से 40 से 45 घंटे लगेंगे समय। सर, ये गड्ढा खोलने से ना यहाँ की मिट्टी सरक रही है, अंदर जा रही है। आप समझने की कोशिश करिए ना, कोई और रास्ता होगा ना? नहीं मैम, सिर्फ एक ही रास्ता है, यही रास्ता है बस। सर, हमें इसे रोकना होगा। सुनिए, मैं कार्तिक की बीवी हूँ और मैं आपको परमिशन दे रही हूँ टू गो अहेड। आप करिए जो करने की जरूरत है। शेल्वी, प्लीज प्लीज जिद मत करो। थोड़ी सी भी लापरवाही कार्तिक जी की जान ले सकती है और हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। सुनो ना मेरी बात प्लीज। सुकून, तुम्हें कार्तिक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी असली बीवी मैं हूँ, तो ये डिसीजन मैं लूंगी, समझी? हटो तुम दूर। ऑफिसर, आप प्लीज करिए जो भी जरूरत है। प्लीज मेरे कार्तिक को बचा लीजिए। ये देखिए, इन दोनों औरतों के बीच में झगड़ा हो रहा है। दोनों कह रही है कि मैं कार्तिक की बीवी हूँ। ये जानकारी हम सबके लिए नहीं है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों में असली बीवी कौन है और नकली बीवी कौन है। कार्तिक की असली बीवी मैं हूँ। लीगल डॉक्यूमेंट है मेरे पास, समझे तुम? ओह गॉड, शेल्वी सही बोल रही है। शेल्वी ही हमारी बहू है। ये जैसा कहे वैसा करो प्लीज। पापा जी प्लीज, आप तो समझने की कोशिश करिए ना। कार्तिक जी की जान को खतरा है। तमाशा मत करो, मीडिया देख रहा है। कुछ नहीं होगा मेरे पति को, समझे तुम? ऑफिसर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, जो करना है करिए, जल्दी करिए और कार्तिक को बाहर निकालिए प्लीज। सुकून, तुम टेंशन मत लो। कुछ नहीं होगा मुझे।